अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि गोल्ड ख़रीदते वक्त आपको मुकम्मल गोल्ड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दिनों में पाकिस्तान में गोल्ड ड्यू टू इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पर चला गया है। उसका रेट इतना हाई हो चुका है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा कोई बंदा। अब यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है कि जब आप गोल्ड परचेज करते हैं तो उसके अंदर तालीम के हवाले से ये भी एक इल्म है कि आपको पता होना चाहिए कि हम जब गोल्ड ले रहे होते हैं तो असल में हम क्या ले रहे होते हैं, और जब हम गोल्ड बेचते हैं तो हमें क्यों पैसे कम मिलते हैं, जब हम ख़रीदते हैं तो ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। इसका सारा सिनेरियो मैं आपको इस मुख्तसर सी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, हम ये देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से गोल्ड परचेज होता है और सेल होता है, उसकी तमाम वजाहत। तो देखिए, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो हमारे पास गोल्ड होता है एक तोला, तो एक तोला जो गोल्ड होता है ये बराबर होता है 11.664 ग्राम। ठीक है, एक तोला इतने ग्राम्स होते हैं इसके अंदर। और ये भी आपको पता हो कि एक जो होता है तोला, इसमें 12 माशे होते हैं। ये जो 12 माशे हैं ये इनका तोलने का जो तरीक़ाकार होता है ये वो होता है। अब हम बात करते हैं कि गोल्ड हम पाकिस्तान में जब हम खरीदते हैं तो हमें किस तरह से जो है वो हम देते हैं, तो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब हम खरीदते हैं तो बहुत कम होते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। जब हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड असल में 24 कैरात भी बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में कैरेट बोलते हैं। 24 कैरेट का होता है। ये होता है खालिस सोना, जिसे हम कहते हैं ये प्योर सोना है। और पाकिस्तान में 24 कैरेट नहीं बनता। उसकी वजह क्या होती है कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे गोल्ड स्मिथ हैं, सुनार हैं, जिनके पास वो मशीनरी है जो कि प्योर खालिस सोने के जवाहरात जो है वो बनाती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर 21 के रात चलता है। अब 21 के रात का मतलब ये होता है कि ये जो आपको वैल्यू दी गई हुई है 87% जो आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा उसमें गोल्ड होगा, और बाकी जो पीतल या तांबा ये जो भी होगी बाकी जो है वो अलॉय की परसेंटेज होगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम खरीदते हैं तो 87%, और ये अलॉय जो होता है ये आपको 100% गोल्ड की वैल्यू आप देते हैं। पैसा आप टोटल गोल्ड का पे करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपने ये लोहा जो ख़रीदा है, जो भी आपने अदर प्रोडक्ट ख़रीदे हैं, उसको भी आप गोल्ड के पैसे के भाव में ख़रीद रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं कि हम जब इसको सेल करने जाते हैं तो सुनार क्या करता है, वो देखता है कि ये 21 कैरेट है, तो वो क्या कहेगा जी आपको 87% और ये 13%, ये 13% पैसे आपके वो ख़त्म कर देगा, और इस 87 में से भी 2-3% ऊपर रख के आपको कहेगा मैं आपको इस गोल्ड का 85% वापस कर दूंगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ख़रीदने जाते हैं तो भी हम नुकसान में होते हैं, और जब हम बेचते हैं तो भी हमें नुकसान होता है। अब इस नुकसान से कैसे बचा जाए, ये तब ही हो सकता है कि जब आप फ़र्ज़ करते हैं 1 लाख जो है इस वक्त गोल्ड की वैल्यू है, फ़र्ज़ कर रहे हैं 1 तोला है, और आप तब बेचें जब 1 तोला पाकिस्तान के अंदर 1,20,000 का हो जाए, तो फिर आपकी वैल्यू रिकवर हो सकती है इस केस में। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। तो ये बात याद रखें। अगर फार्मूला क्या होता है, हाँ ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या फार्मूला जो है उसके तहत ये काउंट होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं सोने की, गोल्ड की, तो किरात की परसेंटेज कैसे पता चलेगी। आपके पास 21 किरात का सोना है, टोटल किरात होती है 24, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें 87% आपके पास आ जाएगा। ये है, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई आपको कहता है कि भाई मेरे पास 18 कैरेट का गोल्ड है, तो आप उसको ऐसे मालूम करेंगे कि इसके अंदर असली सोना कितना है। आप 18 को 24 पे तकसीम करेंगे और आपके पास जो जवाब आएगा उस हिसाब से फिर आप मैनेज करेंगे कि तकरीबन ये कितना बन रहा है। मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको कि ये कितना बन रहा है। तो ये मैंने कैलकुलेट किया है, इसका आंसर जो है वो आ रहा है
75%, यानी 75% आप सोना खरीदेंगे, बकाया आप लोहे पित्तल के पैसे दे रहे हैं सोने के भाव में। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी परेशान करेगी। तो लिहाजा ये देखें, इसको आपने अपने ज़हन में रखना है कि जब भी आपने गोल्ड खरीदना है तो आपने सुनार से उसका भाव करना है, क्योंकि आप ये बात याद रखें कि ये सिर्फ उसको पता है कि वो आपको लोहा पित्तल भी सोने के भाव बेच रहा है। अगर आपको भी ये बात पता होगी तो जो चीज़ वो आपको 1 लाख रुपए में दे रहे हैं, आप उसके साथ भाव करके उसको 90 से 92 हज़ार के अंदर अंदर पे कर दें, ठीक है, ताकि आप भी ज़्यादा नुकसान से बच सकें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।